अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर एपिसोड 8 की शुरुआत में हम रेंट को देखते हैं जो कि सुबह सुबह कहीं जा रहा था। तो दूसरी तरफ हम लोरेन को सोता हुआ देखते हैं, मगर उसे भी रेंट के वहां से जाने का पता चल जाता है। वो सोचती है क्या रेंट दोबारा से लैब्रिंथ जा रहा है, मगर फिर वो सोचती है नहीं, जब तक किडनैपिंग वाला मामला ठंडा नहीं हो जाता रेंट ऐसा नहीं करेगा और 1-2 दिन की छुट्टी लेने से उसे मौत नहीं आ जाएगी। मगर देखकर लगता है कि रेंट के लिए सुकून से रह पाना मुश्किल है। इसके बाद हम रेंट को देखते हैं जो कि क्लोप्स के पास अपनी तलवार लेने के लिए आया हुआ था, जो कि अब उसने तैयार करके दे दी थी और रेंट को भी वो काफी ज्यादा पसंद आती है। क्लोप्स कहता है कि मैंने इस तलवार को तुम्हारे मुताबिक एडजस्ट किया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किस तरीके से फाइट करते हो। जो सुनकर रेंट अपने मन में सोचता है कि वो डेफिनेटली जानता है कि मैं कौन हूँ। फिर क्लोप्स बताता है कि मैंने इस स्वार्ड को ऐसा बनाया है कि तुम इसमें माना, स्पिरिचुअल एनर्जी और डिविनिटी सबका यूज कर सकते हो और तुम इस चीज को चेक भी कर सकते हो। वहाँ 3 ब्लॉक्स पड़े होते हैं और रेंट उस स्वार्ड को चेक करने के लिए उनके ऊपर अटैक करता है, जिसमें से वो सबसे पहले मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो काफी तेजी से उस ब्लॉक को बीच में से काट डालता है। क्लोप्स ये देखकर हैरानगी से पूछता है क्या तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तुम्हारी मैजिकल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैंड बताता है कि मुझे मैजिक का यूज करने के लिए अपनी तलवार में जबरदस्ती घुसाना पड़ता है, लेकिन मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कुछ अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो अपनी स्वार्ड के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए दूसरे ब्लॉक के अंदर स्टैप करता है। फिर वो अपनी डिविनिटी का यूज करके तीसरे ब्लॉक के ऊपर भी एक स्लैश मारकर उसे बीच में से काट डालता है, जो देखकर क्लोप्स एक बार फिर से हैरान रह जाता है और वो देखता है कि जिस ब्लॉक के ऊपर रेंट ने डिविनिटी का यूज करके अटैक किया था वहाँ पे तो पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। रेंट भी ये देखकर हैरानगी से पूछता है क्या ये डिविनिटी की वजह से हुआ है। क्लोप्स कहता है कि देखकर तो ऐसा ही लगता है। फिर वो रेंट से पूछता है कि आखिर तुम डिविनिटी का यूज कैसे कर सकते हो, क्या ये हमें गॉड की तरफ से नहीं दी जाती। रेंट बताता है कि मैंने एक दफा एक खाली पड़े श्राइन को ठीक किया था, तो हो सकता है कि इस बात से खुश होकर गॉड ने मुझे डिविनिटी दे दी हो। क्लोप्स कहता है कि तुम उससे बड़े बिलीवर हो जितना कि मैंने सोचा था। रैंड कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, जबकि असल में तो मैं ये भी नहीं जानता कि गॉड होते क्या है। फिर क्लोप्स उसे कहता है क्या मैं ये ब्लॉक अपने पास रख सकता हूँ, अगर इसकी स्प्राउट्स ग्रो करती रहेंगी तो हो सकता है कि इसके अंदर डिविनिटी हो। रैंड कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो क्लोप्स से पूछता है क्या मैं यहाँ थोड़ी देर और प्रैक्टिस कर सकता हूँ। क्लोप्स कहता है ठीक है, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो। रैंड कहता है मैं अपनी तीनों पावर्स का एक साथ यूज करना चाहता हूँ। क्लोप उसे ऐसा करने के लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक दे देता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने कभी माना स्पिरिट फ्यूजन के बारे में सुना है। रैंड कहता है मैंने उस बारे में रूमर्स सुने हैं। क्लोप्स बताता है कि तुम इस टेक्निक के जरिए इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके अपने मैजिक और स्पिरिट स्किल को काफी मैसिवली यूज कर सकते हो। रैंड कहता है कि ऐसा करने के लिए हमें पक्का मास्टर होना चाहिए। क्लोप्स कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने सुना है कि अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाएगी। जो सुनकर रैंड थोड़ा सा घबरा जाता है। क्लोप्स कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम पीछे हट सकते हो। रैंड कहता है नहीं, मैं एक दफा इसे ट्राई तो जरूर करूंगा। रैंड अपने मन में सोचता है अभी मैं जिस बॉडी में हूँ वो एक एक्सप्लोजन से तो नहीं मरेगी। क्लोप्स उसे दूसरी तलवार देते हुए कहता है कि हो सकता है कि इस प्रोसेस के दरमियान ये टूट जाए, तुम इसमें भी डिविनिटी का यूज कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी नई तलवार से काफी ज्यादा हल्की है, तो तुम इसके ऊपर अपना टेस्ट कर सकते हो। रैंड वो तलवार लेकर अपना अटैक तैयार करने लगता है। वो सोचता है कि सबसे पहले मुझे अपने माना को अपनी तलवार में डालना है और फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथ में। वो जब ऐसा कर रहा होता है तो उसे थोड़ी मुश्किल आ रही होती है। वो सोचता है ये ऐसा है जैसे मैं किसी पहले से ही भरे हुए बॉस को और भरने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उस अटैक को संभाल नहीं पाता तो वो पहले ही उस ब्लॉक के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो ब्लॉक पूरी तरीके से गायब हो जाता है। क्लोप्स कहता है क्या तुम अपने अटैक में डिविनिटी का भी यूज करने वाले थे, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर रैंड फिर से अपने अटैक को तैयार करने लगता है और अपनी तीनों पावर्स को एक साथ यूज करने लगता है। उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, मगर रैंड फिर भी नहीं रुकता, यहाँ तक कि वो तलवार टूटने भी लग जाती है और आखिरकार रैंड अपना अटैक पूरी तरीके से तैयार करके उस ब्लॉक के ऊपर मार देता है, जिससे कि वो तलवार धूल बन जाती है। और रैंड ने जिस ब्लॉक के ऊपर अटैक किया था वो घूमकर एक बॉल की शेप ले लेता है, जो देखकर वो दोनों हैरान हो गए थे। रैंड क्लोप्स से उसकी तलवार को धूल बनाने पर माफी मांगता है। क्लोप्स कहता है कोई बात नहीं, डिविनिटी किसी भी चीज के अंदर इम्प्योरिटीज को खत्म करके उसे उसकी ओरिजिनल स्टेट में तब्दील कर देती है, इसलिए तुम उसे किसी भी नॉर्मल वेपन में यूज नहीं कर सकते। मैंने जो तुम्हारे लिए नई तलवार बनाई है ये डिविनिटी को तो संभाल सकती है, मगर उस चीज को नहीं जो कि तुमने अभी किया। तुम ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर माना स्पिरिट फ्यूजन का इस्तेमाल कर सकते
सकते हो। रैंड वो तलवार लेते हुए उसी लड़की को याद करता है जिसे वो डेंजन के अनएक्सप्लोर एरिया में मिला था, और वो क्लोप्स से पूछता है क्या हो अगर मैं किसी ऐसे एनिमी से मिलूं जिसे मैं इस स्वार्ड से ना हरा पाऊं तो। क्लोप्स कहता है तुम क्या चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसी दर्जनों तलवार बना दूं। रैंड कहता है मेरे पास इस चीज के लिए पैसे नहीं है। रैंड वो तलवार लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है अगर मुझे मिथ्रियल क्लास का एडवेंचरर बनना है तो मुझे अच्छे इक्विपमेंट तो चाहिए ही। तभी उसे किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रैंड जब वहाँ देखता है तो एक आदमी एक एडवेंचरर को एक मिशन करने का कह रहा होता है, मगर वो एडवेंचरर कहता है कि मैं किसी भी ऐसी जॉब को नहीं करूंगा जो कि मुझे गिल्ड की तरफ से ना दी गई हो। मगर वो लड़का उसे मनाने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है, जिसे वो एडवेंचरर गुस्सा होकर उसे मारने ही वाला होता है, मगर रैंड उसके पीछे आकर उसे रोक लेता है और वो आदमी भी रैंड को उस हुलिये में देकर घबरा जाता है। रैंड उस एडवेंचरर से कहता है कि मुझे इस लड़के से बात करनी है, और वो उस एडवेंचरर को एक सिल्वर कॉइन देकर वहाँ से भेज देता है। वो लड़का कहता है कि मुझे इस आदमी के साथ मत छोड़ के जाओ, क्योंकि वो रैंड से डर रहा होता है। मगर रैंड उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं भी एक एडवेंचरर हूँ, मैं ये वादा तो नहीं करता कि मैं तुम्हारी जॉब करूंगा, लेकिन मैं कम से कम तुम्हारी बात सुन तो सकता हूँ। वो आदमी कहता है क्या सच में, तो क्या तुम लॉर्ड ऑफ लेक को हरा सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बग्गी को देखते हैं जिसमें वो लड़का और रैंड बैठे हुए होते हैं, यानी कि रैंड वो जॉब करने के लिए तैयार हो गया था। फिर हम इससे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़का रैंड और लुरेन के सामने अपना इंट्रोडक्शन करता है। वो कहता है कि मेरा नाम रियोंटस है और मैं तुत्सु विलेज से आया हूँ। रैंड कहता है क्या ये वही गाँव है जहाँ पर एक अजीब फेस्टिवल मनाया जाता है। वो लड़का कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। माना जाता है कि अगर लॉर्ड ऑफ लेक को एक जवान और खूबसूरत लड़की जिसके पास माना भी हो ऑफर की जाए तो वो उस विलेज की हिफाजत करता है, और ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। लेकिन इस बार लॉर्ड ऑफ लेक सचमुच अपेयर हुआ और उसने उस लड़की को खा लिया जो कि सैक्रिफाइस का रोल कर रही थी, और अब वो और सैक्रिफाइस की डिमांड कर रहा है, जिस चक्कर में हमारे गांव की बहुत सारी लड़कियां पहले ही मारी जा चुकी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, क्योंकि अगला सैक्रिफाइस मेरी छोटी बहन है। इस वजह से रैंड उसकी मदद करने के लिए मान गया था। वो उस बग्गी में बैठा हुआ सोचता है कि रियोंटस की रिक्वेस्ट थी कि मैं उसकी बहन को बचा लूं, तो मुझे लॉर्ड ऑफ लेक को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। वो उस गांव में पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पर काफी ज्यादा सन्नाटा होता है। रियोंटस बताता है कि लॉर्ड ऑफ लेक के अपेयर होने से पहले यहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी। वहाँ के लोग रैंड को देखकर अपने घरों में चुप रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों रियोंटस के घर के पास पहुँच जाते हैं, जिस घर के दरवाजे पर एक क्रॉस मार्क बना हुआ होता है। रैंड इस बारे में पूछता है तो रियोंटस बताता है कि अगला सैक्रिफाइस इस घर से होगा। रैंड पूछता है क्या लॉर्ड ऑफ लेक ने ये मार्क खुद बनाया है। रियोंटस बताता है नहीं, वो तो पानी के अंदर काफी गहरे हिस्से में रहता है, तो ये मार्क कैल्पी ने लगाया है जो कि उसे सर्व करता है। रैंड हैरानगी से पूछता है क्या कैल्पी, वो तो काफी ज्यादा ताकतवर मोस्टर होता है। तभी रियोंटस की बहन एमेरिस वहाँ से बाहर आती है। रियोंटस उसे बताता है कि मैंने हमारी मदद करने के लिए एक ब्रोन क्लास का एडवेंचरर हायर किया है, मगर एमेरिस उसकी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे घर में ले जाकर काफी ज्यादा डांटती है और उसे एक आधी चमाट भी मार देती है, जो सारी बातें रैंड बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर एमेरिस बाहर आकर कहती है कि मेरे बेवकूफ भाई की बात सुनने का शुक्रिया, लेकिन हमारे गांव का ये फेस्टिवल काफी टाइम से चल रहा है, तो मैं खुद गर्जी दिखाते हुए उन्हें मना नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। मगर रैंड कहता है कि मुझे रियोंटस ने ये काम करने का कहा था, और अगर रियोंटस मुझे इस काम के लिए मना करता है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जो सुनकर रियोंटस खुश हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। एमेरिस भी ना चाहते हुए उसकी बात मान जाती है और रैंड को अपने घर रुकने का कहती है, मगर वो उससे कहती है कि आप फेस्टिवल के काम के अंदर दखल अंदाजी मत करना, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सैक्रिफाइस बनी हूँ। इसके बाद रियोंटस रैंड को रहने के लिए एक कमरा दिखा देता है, जहाँ पर वो दोनों इसी चीज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और रैंड सुबह सुबह उस गाँव में कहीं जा रहा होता है। तभी वो कुछ मर्चेंट्स को देखता है जिनमें से एक बच्चों को मिठाइयाँ बांट रहा होता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि वो बच्चे अपने पेरेंट्स को यहाँ से कुछ सामान लेने का कहें। वो बच्चे वो मिठाई लेकर कहते हैं हम ऐसा जरूर करेंगे। तभी उनके पीछे से रैंड आ जाता है, जिसे देखकर वो बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रैंड और वो मर्चेंट उसी फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी बातें करने लगते हैं। तभी रियोंटस रैंड को लंच करने के लिए बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लेक के पास कुछ टेंट्स को देखते हैं, जहाँ पर कुछ औरतें एमेरिस को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार कर रही होती हैं, और वो औरतें रोते हुए एमेरिस से इस बारे में माफी भी मांगती हैं। मगर एमेरिस कहती है कोई बात नहीं, मुझे लॉर्ड ऑफ लेक ने खुद चुना है। वो बूढ़ी औरत कहती है मुझे तो लगा था कि रियोंटस तुम्हें लेकर यहाँ से भाग जाएगा। मगर एमेरिस कहती है अगर ऐसा हुआ तो लॉर्ड ऑफ लेक नाराज हो जाएगा और वो गाँव को बर्बाद कर देगा। वो बूढ़ी औरत कहती है वो तुम्हें बचाना तो चाहता है, लेकिन उसे गाँव वालों की भी फिक्र है, इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। जो सुनकर एमेरिस रोने लग जाती है
और कहती है कि मेरा भाई कितना बड़ा बेवकूफ है। कुछ देर के पास जब एमरेस अकेले बैठी हुई होती है तभी रेंट उसे बात करने के लिए आता है, मगर एमरेस उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, सैक्रिफाइस ऐसे ही किसी से बात नहीं कर सकती। रेंट कहता है कोई बात नहीं, मैं बाहर खड़ा होकर ही तुमसे बात कर लूंगा। फिर वो एमरेस से कहता है कि मैं इन सब चीजों को संभाल लूंगा, तुम्हें भी इस चीज के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एमरेस कहती है क्या कहा स्ट्रगल, कोई भी इंसान लॉर्ड ऑफ लेक को नहीं हरा सकता। मगर रेंट कहता है कि मैं और यूंटस लॉर्ड ऑफ लेक को संभाल लेंगे, तो तुम्हें अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहिए। तुम उसकी एक लौती फैमिली हो तो तुम्हें स्ट्रगल करना ही होगी, मैं बस तुमसे यही कह सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। एमरेस भी उसे अपने मन ही मन शुक्रिया कहती है। इसके बाद गाँव वाले फेस्टिवल की तैयारियां करने लगते हैं। एमरेस अपने टेंट से बाहर आती है और एक आदमी उससे इस चीज के लिए माफी मांगता है। इसके बाद रेंट और एमरेस एक नाव में जबकि यूंटस दूसरी नाव में लेक पे जाने लगते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस अपीयर होता है, जिसे देखकर एमरेस घबरा जाती है और उसके गुस्से को शांत करने के लिए प्रेयर्स करने लगती है। रेंट उसे ऐसा करने से रोकता है और वो एमरेस के पास आकर उस ऑर्ब को फेंक देता है जो कि एमरेस ने पकड़ा हुआ होता है। वो बताता है कि ये सिर्फ एक झल्लावा है। फिर वो एक स्पेल कास्ट करके पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर रेंट ने ये कैसे किया। रेंट अपने मन में सोचता है कि एक एल्केमिस्ट का आपके दोस्त होने का काफी ज्यादा फायदा है। फिर वो अपनी तलवार निकालकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है देखते हैं कि ये कोई लॉर्ड है या नहीं। तभी रेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा फायरपोल अटैक होता है, मगर रेंट उससे बच जाता है और काफी तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है। वो सोचता है कि कराकेन एक पानी में रहने वाला मॉन्स्टर है, तो वो फायर अटैक नहीं कर सकता, और वो उस मॉन्स्टर के आर पार होकर लेके दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ा जहाज देखता है। रेंट ये देखकर कहता है मैं ये बात जानता ही था, उन्होंने दरअसल यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट की है। हम देखते हैं कि ये करने वाले और कोई नहीं बल्कि वही मर्चेंट्स थे। वो रेंट के ऊपर एरो से अटैक करते हैं, मगर रेंट बड़ी आसानी से उन्हें रोक लेता है और वो उस जहाज के ऊपर अटैक करके पूरी तरीके से तबाह कर देता है। तभी यूंटस और एमरेस भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उस जहाज को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन सब लोगों ने उन मर्चेंट्स को पकड़ लिया था। एमरेस रेंट से पूछती है क्या तुम्हें शुरुआत से ही इस बारे में पता था। रेंट बताता है कि मुझे इस चीज के ऊपर शक हो रहा था। फिर उनके गाँव का एक आदमी उन मर्चेंट से पूछता है कि बाकी सारी लड़कियाँ कहाँ हैं। वो आदमी जब जवाब नहीं दे रहा होता तो रेंट उसे डराते हुए उससे इस बारे में पूछता है, तो वो आदमी डर के मारे बता देता है कि वो सभी जिंदा है, हम उनको बेचना चाहते थे और वो गांव के दूसरी तरफ हैं। जिसे सुनकर वो सारे गांव वाले उस तरफ जाने लगते हैं। रेंट यूंटस से कहता है तो मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। इसके बाद रेंट वहाँ से जाने लगता है और यूंटस उसे कहता है कि हम अपना फेस्टिवल मनाने वाले हैं, तो क्या तुम उस वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकते। और एमरेस भी उसे रुकने का कहती है, मगर रेंट कहता है माफ करना, लेकिन मार्ट में मेरा कोई इंतजार कर रहा है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एमरेस उसके पास आकर उसके गाल पर किस कर लेती है, जो देखकर यूंटस उससे इस बारे में हैरानगी से पूछता है। तो एमरेस कहती है मैं तो बस रेंट का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। इसके बाद रेंट वहाँ से जाते हुए सोचता है कि उन किडनैपर्स ने कहा था कि उन्होंने लड़कियों के अलावा किसी और को किडनैप नहीं किया, यानी शीला ने जिस किडनैपिंग के बारे में बताया था उसके बारे में अभी कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बाद रेंट लुरेन को आकर सब कुछ बता देता है और वो लुरेन को वो आर्टिफैक्ट देने का भी शुक्रिया कहता है जिसके जरिए वो पानी के ऊपर खड़ा हुआ था। लुरेन कहती है अगर लॉर्ड ऑफ लेक सच में होता तो मैं उसे देखना पसंद करती, वैसे तुमने एक और लड़की का दिल जीत लिया जिसकी तुमने जान बचाई। रेंट कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने तो बस मुझे शुक्रिया कहा था, और वक्त के साथ साथ वो इस बात को भूल भी जाएगी। यही होता है जब तुम एक एडवेंचरर बन जाते हो। जो सुनकर लुरेन कहती है मुझे लगता है कि गॉड को तुम्हें पनिश करना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अगली वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मस्त।